नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास और आज हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं। मैं इनका थोड़ा परिचय करा देता हूं। उस साइड से हैं हमारे साथ विजय डबास, किसान यूनियन से संबंधित है और कंजावला गांव के मूल निवासी हैं। समाज सेवी भी हैं, अपने गांव देहात के काम के लिए प्रयासरत रहते हैं विजय जी। और इधर से हैं चिकारा साहब। चिकारा साहब से आप मिलते रहते हो, गाँव देहात के मुद्दे उठाते हैं ये। और भी नंबरदार जी 52 गाँवों के प्रधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और समस्या को जानते हैं कि गांव की समस्या है क्या और सरकार ने कहां पे फंसा के खड़े कर रखी है। और आनंद प्रकाश जी हमारे साथ, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद आनंद प्रकाश जी। तो आनंद प्रकाश भी जानते हैं कि ये दिल्ली के मूल निवासी ही हैं, गांव से हैं, कुंवरदी नगर नांगलोई से। क्या है मुद्दा है ग्रोथ सेंटर, कंजावला ग्रोथ सेंटर। कंजावला ग्रोथ सेंटर लगभग 30-35 साल पहले साहब सिंह वर्मा ने द्वारा उद्घाटन करवाया था और बीजेपी का राज्य था तब। और 200 एकड़ जमीन, लगभग 200 एकड़, ये जमीन सिर्फ 18 करोड़ मिली। गांव वालों को प्रॉमिस किया था कि इस जमीन को गांव के ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ITI वगैरह बनेंगी। लेकिन अब वो जमीन खाली पड़ी है। उस पर JJ कॉलोनी लाने का एक बार विचार था कांग्रेस का, लेकिन वो कैंसिल करवाया इन्होंने, ये जो टीम बैठी है। जैसे कि ये ग्रोथ सेंटर लगभग 30-35 साल पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, बजट भी पास हो गया था, गाँव वालों से जमीन भी ले ली थी। तो एक तरह कह सकते हैं कि वो कुछ नौटंकीपना राजनीति का दिखा के सिर्फ गाँव के 200 एकड़ जमीन हड़पनी थी। 200 एकड़ जमीन जो गांव की थी, ग्राम सभा की थी, वो गांव वालों से पूछकर उसमें विकास कार्य करने चाहिए। गांव वालों से क्या पूछा था, क्या कंडीशन थी गांव वालों की? गांव वालों की ये कंडीशन थी, 200 एकड़ के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कोई यूनिवर्सिटी बने, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, हॉस्पिटल बने, लाइब्रेरी बने, तो अलग अलग विभागों के केंद्र बने, जिससे गाँव वालों के बच्चों को रोजगार भी मिले और आसपास के जितने भी गाँव हैं उनका भी विकास साथ हो, उनको भी सहूलियत मिले। ये जमीन का इन्होंने दुरुपयोग किया है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में गांव वालों का आसपास के लिए इनके साथ, हमारे गांव वालों के साथ, इस जमीन के साथ गैर इंसाफी कर रही है सरकार। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, लगता है आपसे, बीजेपी के राज में ही ये अनाउंसमेंट हुई थी, कभी साहब सिंह वर्मा ने ये अनाउंसमेंट करवाई थी, उन्होंने कुछ काम किए हैं देहात के, किए हैं तो। लेकिन अब घूम फिर के बीजेपी की फिर पार्टी आ चुकी है, बीजेपी का राज भी, तो कहते हैं समय का चक्कर घूमता है। तो बीजेपी क्या इस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करेगी, प्रयत्न करेगी, कुछ आस है? राजनीतिक दलों से हमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो राजनीतिक दल हमारे गांव के विकास की बात करेगा तो हम तो सरकार का धन्यवाद देंगे। फिलहाल कंजावला की क्या पोजीशन है? घूमने फिरने के लिए कोई जगह है, बच्चों के लिए कोई कॉलेज, बच्चों के लिए कोई स्टेडियम, बड़े बूढ़ों के बैठने के लिए कोई पार्क वगैरह है? कंजावला गांव जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ। यहाँ KR नारायण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ से ग्रोथ के लिए, विकास केंद्र के लिए, गांव वालों की और जमीन वहां उसके लिए दी थी। अच्छा। अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार किया हद से ज्यादा। कंजावले का जो मूल निवासी था, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जिम्मेवारी बनती थी उसकी कि भाई इस भ्रष्टाचार का विरोध करे। भ्रष्टाचार का विरोध भी किया, मुकदमे भी लड़े, लेकिन वहां ऊपर तक भ्रष्टाचार है, कोर्टों में भी भ्रष्टाचार है इतना हद से ज्यादा। कोई डॉक्यूमेंट्स लगा देती है तो अधिकारी डॉक्यूमेंट्स को भी निकाल देते हैं, ये शो कर देते हैं आपने ये कागज लगाया ही नहीं। यहाँ तक भ्रष्टाचार चल रहा है कोर्टों में। कंजावला के जो बुजुर्ग हैं, आम निवासी हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये घूमने फिरने के लिए कहाँ पे जाती है? जगह कोई? यहाँ कोई जगह नहीं है घूमने फिरने के लिए, ना तो चकबंदी में ऐसी कोई जगह छोटी अधिकारियों ने कोई पार्क छोटा हो, कोई हॉस्पिटल के लिए छोटा हो, कोई स्कूल के लिए छोटा हो, कोई भाई अपना फंक्शन करे वो छोटा हो। इन्होंने तो बस सारा निचोड़ करके अपने फायदे के लिए पैसे खाए, प्लॉट लगाए, यहाँ लगा दिए। प्लॉट भी उन लोगों के लिए लगे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, वरना दोहरा फायदा चकबंदी में नहीं पहुंचाया जाता। एक्ट इसको उठा के देखा जाए तो ये कंस्टिट्यूशनल एक्ट भी फेल हो जाएगा। अच्छा, ये जो 200 एकड़ जमीन है, ये धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर हड़प रहा है पीठ के पीछे से। प्राइवेट सेक्टर हड़प रहा है, DTC को दी थी इन्होंने, क्लस्टर वालों को दी थी। ये ऐसे ही इसको बंदरबाट कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये जमीन गांव की, ये जमीन वो जमीन है जो गांव की जमीन है जिन्होंने उगाई करी है, 4-4 दिन से प्रति एकड़ के साथ कटी हुई है। अगर उस टाइम पे यहाँ पे इस ग्रोथ सेंटर के 200 एकड़ पे कोई कॉलेज, कोई स्टेडियम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ आ जाता, तो वो जो 30-35 साल के गैप में बच्चे बड़े हुए, हाँ, तो उनकी लाइफ आपके हिसाब से कैसी होती? उनकी लाइफ जो ना सुनहरी होती है। एक बच्चा आर्मी करने के बाद में घर से 30 किलोमीटर दूर जाता है, अगर यहाँ पर जाते हैं यूनिवर्सिटी, ITI या कम्युनिटी सेंटर जो भी विकास का है, तो 4 घंटे की बस के कुछ किराया बचता है। जो बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, वो उभर के आता बाहर और उस टैलेंट को जो है ना, वो लड़का, वो बच्चा, चाहे हमारी बेटी हो, वो उसको इतनी अच्छी तरह से करती, वो तो वर्ल्ड कप जाती।
अच्छा बताइए, जो गोल मैच पे बैठ के जी। ऊपरी मिनिस्ट्री में जो पॉलिसियां बनती है, जी। जमीन तो होगी देहात की, जी। गांव देहात की ही जमीन है, ग्राम सभा की या किसान की, यही दो जमीन बची हुई है। हाँ। इनको किसी ना किसी तरह षड्यंत्र के तरीके से ले लेते हैं। हाँ। लेकिन जब गांव देहात में पॉलिसी बनाने की बात आती है तो पॉलिसी लेके आते हैं, या तो ये फैक्ट्री एरिया बनाएंगे, या यहाँ पे खत्ता लेके आएंगे, या यहाँ पे स्लम एरिया लेके आएंगे। जी। गांव देहात को शिक्षा से और खेल से या तरक्की से दूर कर रखा जा रहा है, कुछ समझ में आ रही है? एक्चुअली में हमारे देश की राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है। ना तो वे नेता रहे जो समाज के बारे में सोचते हैं, और ना वो पार्टी है। कि अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है गेवरा में, जी। तो उसकी आवाज गजेंद्र दलाल ने बड़ी ताकत से उठाई है विधानसभा में। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी बोलने पड़े ठीक कि है। हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जी। तो सेम प्रोजेक्ट यहीं पे है, कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट है। गेवरा मोड़ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हाँ। है। तो ये ग्रोथ सेंटर का मुद्दा भी विधायक को उठाना चाहिए विधानसभा में। बिल्कुल उठाना चाहिए, ये विधानसभा में तो उठाना चाहिए, और डिस्कस सीएम से भी करो। और सीएम अगर इसमें आनाकानी करती है तो प्रधानमंत्री दूर नहीं है। अपने देहात के 20, 30, 50, 100 आदमी जाओ और प्रधानमंत्री जी से टाइम लो, गृह मंत्री से टाइम लो, और अपने मुद्दों को ताजा करो और पूरी ताकत झोंक दो यहाँ पर ये बने। उसके लिए हम तन से, मन से, धन से, हर तरह से तैयार बैठे हैं। अच्छा, पॉजिटिव पॉलिसी देहात में कभी नहीं ले गए, खाली उसकी जमीन हड़पने पे लगे हुए हैं सारे सिस्टम, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। देहात को हमेशा विकास हेतु रखा गया है। देहात में कोई विकास योजना इन्होंने लागू नहीं की, देहात में कोई यूनिवर्सिटी लेके नहीं आए, देहात में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्होंने नहीं सोचा, देहात में कोई स्पोर्ट्स यूनिट इन्होंने की, देहात के लिए इन्होंने जितनी भी अच्छी नागरिक सुविधाएं थी मूलभूत, उनकी हमेशा अपेक्षा की गई। 5 नवंबर 1997 को डॉक्टर के.आर. नारायण राष्ट्रपति महामहिम यहाँ पर आए, उन्होंने विकास केंद्र की योजना का शिलान्यास किया। तो लोगों को ये लगा कि भाई देहात में बड़ी विकास योजनाएं आएंगी, भाई यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी और नागरिक सुविधाएं होंगी। और बड़े ही दिलचस्प और रोचक विषय ये है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार आई उसके बाद तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये सोचा कि भाई जमीन तो आपकी मुफ्त की है, और यहाँ पर उन्होंने झुग्गियां बसाने का काम किया, का प्रयास किया। क्या दिल्ली देहात के नाम की पॉलिसियां जो है गलत तरीके से, गलत सोचे बनाई जा रही है? बिल्कुल गलत सोचे बना रही। विकास केंद्र और भी किए थे, इसमें कंधावले भी एक पार्ट था, कंधावले में भी इसलिए यहाँ पे विकास केंद्र के कि आसपास के दिल्ली देहात के गांव उससे विकास की प्रक्रिया से जोड़ेंगे, और साथ में लगता पड़ोसी राज्य हरियाणा उसके भी गांव का विकास जो उसमें भी समाहित होगा। क्योंकि देखिए जहां पे किस तरह की ग्रोथ सेंटर या कोई विकास केंद्र बनता है तो आसपास के राज्यों को भी उसका लाभ मिलता है। अभी कंजावला में जो है बीजेपी का राज है, बीजेपी की सीट है, ये विधानसभा मुंडका में आता है, और यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं, गजेंद्र दलाल। तो आप आप सांसद भी बीजेपी के हैं, अभी तो सब कुछ बीजेपी का ही चल रहा है। तो आप ये बताइए, पहले विधायक से शुरू कर लेते हैं, विधायक की फिलहाल ड्यूटी क्या होनी चाहिए इस 200 एकड़ को लेके? देखिए विधायक की ड्यूटी ये होनी चाहिए 200 एकड़ भूमि, 945 बीघे 33 बिस्वा जो भूमि कंधावला में ग्रोथ सेंटर के नाम पर सरकारों ने अधिग्रहण की थी, इस पर जो की तो बिल्कुल विकास केंद्र की प्रक्रिया रूपरेखा होनी चाहिए, ना कि आने वाले जो इन्होंने बंदरबांट करने की योजनाएं है, इनकी सोच ये है कि इस भूमि के टुकड़े कर दिए जाए, कहीं झुग्गी बसा दिया जाए या कहीं क्लस्टर और डिपो बना दिया जाए। एक में तो आपने देखा होगा कि क्लस्टर डिपो बना दिए, और अभी इसकी योजनाएं की खंड खंड में विभाजित हो गए, इसको कहीं ना कहीं इसको जमीन को खपाने का ये लोग प्रयास करेंगे, जबकि विकास केंद्र का मुद्दा कहीं भी आसपास हमें नहीं दिखाई दे रहा, प्लानर पे नहीं दिखाई दे रहा, पॉलिसी में नहीं दिखाई दे रहा, और जहां पे वो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी में बिल्कुल विधायक को चाहिए कि बिल्कुल संसद में के पटल पर अपनी आवाज उठाए, क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, क्षेत्रीय विधायक है, उसका दायित्व है कि अपनी आवाज को उठाए। और बीजेपी सरकार दिल्ली सरकार में भी और सेंट्रल सरकार के नाते, और एलजी भी अब उसी पार्टी समिति में बैठा है, तो अब एक अवसर है कि विधायक को चाहिए कि बिल्कुल ऐसी योजनाओं को कार्य रूप देने का, अपनी आवाज को उठाने का। अच्छा ये बताइए, 200 एकड़ जमीन पे क्या क्या बन सकता है जिसकी आसपास के 10-20 गांव को जरूरत है? 200 एकड़ 245 बीघे 33 बिस्वा जमीन पर एक बहुत अच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक अच्छा स्टेडियम बन सकता है, एक और जितने टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो भी बन सकती है, आपकी आईआईटी बन सकती है, क्योंकि देहात को आईआईटी की भी जरूरत है। आजकल चारों तरफ आईआईटी बनाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया, तो दिल्ली देहात को भी आईआईटी की जरूरत है, और काफी नागरिक सुविधाएं भी यहाँ पे हो सकती है। एक अच्छा सा स्पोर्ट अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट स्टेडियम भी बन सकता है। आसपास के 10-20 गांव को कौन कौन सी जरूरतें हैं जो यहाँ पे सेट होकर सही रहेंगी? यहाँ पे पॉलिसी उस हिसाब की आनी चाहिए, क्या बने यहाँ पे? 10-20 की जरूरत है? 10-20 गांव की बात मत करो, दिल्ली और हरियाणा को जोड़ कर चलो, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो विश्वविद्यालय हो, हरियाणा दिल्ली देहात के बच्चे इसमें पढ़ लिख के और अच्छी तालीम हासिल करके आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाए दिल्ली देहात का। पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आसपास कोई कॉलेज है तो बनाने से क्या फायदा, कोई हॉस्पिटल है तो बनाने से क्या फायदा, स्टेडियम है तो बनाने से क्या फायदा? क्या ये इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे?
यहाँ से आसपास में कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है बड़ा, हॉस्पिटल भी कोई बड़ा नहीं है, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तो है ही। गजेंद्र दराल एमएलए यहाँ के मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आता है, बीजेपी के हैं। तो आप ये बताइए, फिलहाल विधायक की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए इस मुद्दे के बारे में? विधायक को इसमें गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और जो जो लोगों की डिमांड है, जो जो कॉलेज बनने हैं, यूनिवर्सिटी बननी है, हॉस्पिटल बनने हैं, जो भी केंद्र बनने हैं समृद्धि विकास के लिए, तो इसको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और गांव के लोगों की ये सारी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है बीजेपी की और स्टेट में भी इनकी सरकार है। इससे पहले के जो एमएलए थे, हाँ जी, उन्होंने उठाए थे कभी मुद्दे? मेरे ख्याल से इनसे पहले जो एमएलए थे कोई मुद्दा नहीं उठा। 5 साल दलाल के साथ मैंने काम किया, ठीक है, एक मुद्दा सामने नहीं आया। गजेंद्र दराल के साथ नहीं, सुखबीर सिंह दलाल, सुखबीर सिंह दराल आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी विधायक थे यहाँ के, विधायक रहे 5 साल, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, कोई मुद्दा नहीं उठाया। कारण नहीं उठाया। ये श्री धर्मपाल लाकड़ा जी आए, उन्होंने भी मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ये क्लोथ सेंटर का नहीं उठाया। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने उठाया, इन्होंने 3 मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने उठाया, गजेंद्र जी ने। सबसे पहले तो मैं गजेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ और इनकी नजर देहात के ऊपर गई है, अपने एरिया के ऊपर गई है, क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में घर पे ही रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है, शिक्षा में ज्यादा पैसे लगने लगे। इतने पैसे लाए कहाँ से? जब ये यहाँ पर बन जाएगी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI, IIT और साथ बहुत सी चीजें बन जाएगी, क्योंकि 200 एकड़ जमीन कम नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है। तो इनको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो विकास के लिए दूसरे देशों में भी जाएंगे, ये सारे काम करेंगे। तो ये तो जो दिल्ली देहात है, ये तो कमल की तरह, एक गुलाब की तरह एक खुशबूदार एरिया बनेगा, जिसमें हम भी जो है सुखी सांस लेंगे। जी, एक आदमी का अगर जिक्र मैं ना करूं इसमें तो शायद ये इंटरव्यू पूरा होगा नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हैं जेडी जोगिंद्र डबास कंधावला के मूल निवासी हैं, और उन्होंने ये केस बहुत लड़ा, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिए उन्होंने क्या किया मैं बता रहा थोड़ा डिटेल से। यहाँ पे जे कॉलोनी आनी थी 50,000 झोपड़ी स्लम एरिया, उसको वैसे किसी भी नाम से आप बढ़िया तरीके से बता सकती हैं सरकारें, लेकिन कांग्रेस सरकार का था कि 200 एकड़ पे जे कॉलोनी आई, लेकिन जेडी और इनकी टीम ने कोर्ट में जाके कानूनी तरीके से वो रुकवाई। कई साल का संघर्ष था। जेडी साहब का दोनों तहे दिल से धन्यवाद सबसे पहले मैं करता हूँ, क्योंकि उनकी टीम में मैं रहा हूँ, आपके माध्यम से भी रहा हूँ। ठीक है, और हमने पुरजोर ताकत लगाई थी, प्रेस के जरिए भी, दूसरे जरिए भी, जब जाके ये मुद्दा काबू में आया है। ठीक है, हमने तो उन साहब का जो ना धन्यवाद आज से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब धन्यवाद जो ना मैं आपका भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रेस के माध्यम से इस मुद्दे को ले रहे हो। काश इसी तरह अगर और लोग भी प्रयास करते तो शायद पवारा जे कॉलोनी नहीं आती, और कुछ लोग और साहसिक प्रयास करते तो शायद शारदा कॉलोनी नहीं आती। क्षेत्र में दिल्ली देहात में किसी भी कॉलोनी की जे कॉलोनी को आवश्यकता नहीं है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जिन्होंने किया है उनका बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और आगे भी इस तरह की व्यवस्था हो कि भी कोई भी जे कॉलोनी दिल्ली देहात में ना। तो पूरे देहात को उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए जोगिंदर जी का, बिल्कुल तहे दिल से, क्योंकि अगर देहात में स्लम एरिया आ जाता तो जहाँ स्लम एरिया वहाँ की स्थिति देख लो क्या आसपास के एरियो की कितना बुरा हाल हो रहा है। इस मुद्दे के बारे में और जानकारियां और डिटेल और ये मुद्दा कैसे चलता है आगे देखते हैं कि इस मुद्दे का कुछ होगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों। Viva! Viva! Viva!